गसनी से और मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। घिनौने फिल्म में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर के भाई का कहना है कि सादा लिबास एहलकार असद कैसर को गिरफ्तार करके ले गए हैं। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि असद कैसर पर तालीमी इदारों में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश की। बताया इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था जो गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के इख्तियार में मदाखलत नहीं की, सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरे इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुम्मे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शुकूक शुबहात पैदा किए तो वह इनकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को आवाम को गुमराह करने की इजाजत नहीं। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इंतखाबात से मुतालिक अभाम पर इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउस की शिकायत पैमरा को करेगा। आज़ाद मीडिया है, हम इनको भी देख लेंगे। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबात हैं तो आवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दे बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में करवाने से मुतालिक केस निपटा दिया। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद 1988 और 2008 में हुकूमत बनाई और इस बार भी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन, कहा सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। तहरीक इंसाफ की सोच तो ये थी कि सिर्फ उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बाकी किसी के लिए ना हो। PTI के साथ इत्तेहाद का अब तक कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को मीसाक जमहूरियत में शामिल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर शुरू करेंगे। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा करेंगे। बेरोज़गारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि अदालत ने हर किस्म की कंफ्यूजन दूर कर दी है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो अदालत से रुजू करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा। We also demand that free and fair elections होने चाहिए. It should be transparent. And जब ये कहते हैं कि level playing field होती है, endorse it. कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली 2002, 2008, 2013, 2018 भी ओनली वन इलेक्शन 2013। ये इलेक्शंस जो क्रेडिबल नजर आने चाहिए, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन है, दूसरे हैं, आने दें उनको, लेट देम वॉच एंड ओवरसी द इलेक्शंस प्रोसेस। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून को भी नहीं मिली। सेनेट में नून लीग के सागदार का शिकवा। कहा मुस्लिम लीग नून का भी मुतालबा है शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो। इलेक्शन में ज्यादती पर वाइट पेपर जारी किया था। 35 फक्चर वाली बात झूठी थी। ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम बोले अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतसाब भी। PTI का मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसका हल जरूरी है। इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है, मगर अभी इसके इम्तहा और भी हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी उसकी तारीख है। जो किया है उसने, उसको बेनकाब कर दें, फैसले सुना दें, मगर जो कहते हैं कि ये पॉपुलर है, उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें। ये मैदान है, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान। पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ है। नून लीग ने चेयरमैन PTI को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज दे दिया। जावेद लतीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI के केसेस के फैसले सुनाकर इलेक्शन तक सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। एक मुलजिम जेल में 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। 8 कमरे, 10 डॉक्टर, अटैच्ड बाथ, लग्जरी फर्नीचर और एक्सरसाइज मशीनें फराहम की गई हैं। इतनी सहूलियात देने के बाद भी पूछा जाता है कि आप देसी चूजा खाएंगे या मटन। मुल्क की मफाद सबसे पहले। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, मुल्क और अवाम अहम है। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। कहा वही वादे करेंगे जिन्हें पूरा कर सकें। कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। लोगों पर पैसा खर्च करेंगे ताकि उनकी जिंदगी आसान हो, भूखा सोने का खौफ ना हो। हाई स्कूल तक तालीम मुफ्त होगी। फौज हमारी महाफिज है, अपने यकीन और एतमाद से इसे और मजबूत करना होगा। फौज ही मुल्क की सलामती की जामिन है। अलीम खान ने खिताब में कहा कि अगर नया पाकिस्तान देखना है तो फरागोगी और बुजदार के घर जाकर देखो। तब्दीली सरकार के दौर में जितनी करप्शन हुई किसी दौर में आज तक नहीं हुई। शौकत खानम अस्पताल दिखाकर सबसे नालायक आदमी हम पर मुसल्लत किया गया। उस्मान बुजदार रज के नालायक और बेईमान था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। कोर कमेटी के एलामी में कहा गया है कि मुल्क में इंतखाबी अमल के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इनेकाद का चैलेंज इलेक्शन कमीशन को दरपेश है। इंतखाबी निशान बल्ले की फौरी फराहमी समेत ज़ेर इल्तवा मामलात पर बिला ताखीर फैसले किए जाएं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की दस्तयाबी यकीनी बनाए। अल्लाह की रजा से चेयरमैन PTI बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क की बागडोर संभालेंगे। तूफान अल-अक्सा कामयाब कारनामा है। हिजबुल्लाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 7 अक्टूबर का ऑपरेशन इंतहाई राजदारी से किया गया। ईरान के हिजबुल्लाह और दीगर मज़ाहमती ग्रुप्स पर कोई इजारादारी नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। कहा इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफान अल-अक्सा के सामने इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज्यादा कमजोर साबित हुआ।
मौजूदा जंग का इख्तिताम गजा पट्टी की कामयाबी पर होगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से ही इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। रोजाना की बुनियाद पर हमले जारी है। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत की तो इसके भयानक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हसन नसरुल्लाह का इस्लामी ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और उसे तेल और गैस की सप्लाई बंद करने का मुतालबा। कहा 30 दिन से गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी और कत्लेआम जारी है मगर दुनिया हरकत में नहीं आई। मौजूदा कशीदगी को खत्ते में फैलने से रोकने के लिए जंग बंदी नागुज़ीर है। मुसलसल बमबारी के बाद इसराइल ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। फजाई हमलों में शोहदा की तादाद 9,200 से ज्यादा हो गई। 3,800 से जायद बच्चे भी शोहदा में शामिल। 24 घंटों से भी कम वक्त में इसराइली फजाइया ने अक़वाम मुत्तहिदा के 4 स्कूलों को निशाना बनाया। खान यूनिस में मकान पर बमबारी। फलस्तीन टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतब समेत 11 घर वाले शहीद हो गए। एक और हमले में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की लेबनान की सरहद पर भी बमबारी। 5 लेबनानी शहरी शहीद। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की फैमिली के अरकान रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से निकल आए। आज भी फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा से दूर सड़कों पर नमाज अदा की। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। इसराइल की इमदाद के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स का $14 अरब से ज्यादा मालियत का बिल मंजूर। सऊदी अरब में खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज। मसाजिद में जुमे के खुतबात में फलस्तीनियों की मदद की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि इलाके में गजा जंग के फैलने के खतरात हकीकी हैं। सूरत हाल से इंतहा पसंद ग्रुप्स के फायदा उठाने के खदशात हैं। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में 19,344 अफगान शहरी तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक एक माह में 1,47,949 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 रोज के दौरान 600 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर हाजी कैंप की सहूलत मरकज मुंतकिल किया गया। मुश्तबा अफराद के कवायद की चेकिंग का अमल भी जारी। डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। DPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। मातहत अदालत ने अगर बहन को हिस्सा नहीं दिया तो ये अदालत देगी। सुप्रीम कोर्ट का 42 साल बाद मरहूम की 2 बेटियों को विरासत में हिस्सा देने का हुक्म। फैसले में करार दिया कि महकमा माल मियावाली सिराज खान मरहूम की जायदाद से उसकी बेटियों को भी हिस्सा दे। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल के जरिए बेटे को सारी जायदाद दे दी गई। ये केस क्लासिकल मिसाल है कि रेवेन्यू अफसरान की वजह से केस इल्तवा में पड़े रहते हैं। मरहूम के बेटे से कहा कि आपने 2 बहनों का हिस्सा मार लिया। 42 साल से आपने धोखा दे रखा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा। 53,123 पॉइंट्स के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में $1 285 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1100 रुपए इजाफे के बाद 2,14,400 रुपए हो गई। IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद हुकाम के साथ बातचीत जारी। FPR की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF की शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FPR ने पहली छमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ नहीं करवाई गई।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब खुसूसी अदालत के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई को कल व्हाट्सएप पर बेटों से बात करने की इजाजत मिल गई। अवैस लगारी एंटी करप्शन अदालत से बरी। महकमा एंटी करप्शन इल्जाम साबित नहीं कर सका। अवैस लगारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम कहा। सच्चाई का सूरज तुलू हुआ और झूठ मिट गया। पंजाब फॉरेस्ट कंपनी जैसे इदारे को भी सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया। अवैस लगारी पर बतौर चेयरमैन फॉरेस्ट कंपनी जनूबी पंजाब में जंगलात की जमीन में कब्जे का इल्जाम था। वो 4 साल से जमानत पर थे। एसएसपी अशरफ माद को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई, मगर सिर्फ रेड कारपेट दिखाया जा रहा है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बयान। अशरफ माद शहीद के लिए सलामी की तकरीब पर किसी को तकलीफ हो तो उसका इलाज अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। उन्हें प्रोटोकॉल लेने का शौक नहीं, न उन्होंने बतौर वजीर आला सरकारी प्रोटोकॉल लिया है। मोहसिन नकवी की वजाहत। एसएसपी अशरफ माद को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की पादाश में 6 मई को 1997 को उनके ड्राइवर के हमरा शहीद कर दिया गया था। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने बताया कि हमसाया मुल्क में फसलों की बाकियात जलाने से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में इजाफा हुआ है। अमरीकी कौंसल जनरल की चेयरमैन इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को उस वक्त तक डीसील न किया जाए जब तक वो दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में फैक्ट्री गिराने का बयान हलफी न दें। अगर कोई गाड़ी स्मॉग का बायस बन रही है तो उसकी तस्वीर बनाएं। पीडीएमए को तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। ये 2 माह बहुत अहम है। साइकिलिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कोशिश करेंगे कि साइकिलिंग वाले अफराद को होटल्स में चीजें डिस्काउंट पर मिलें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, वकला की शिरकत। जस्टिस इरफान सादत की तकर्री के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। विफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम का कत्ल रुकवाए और इसराइल को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर मजबूर करे। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन नादर उल की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत। उन्होंने मुतालबा किया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में मदद की जाए और फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को वतन वापसी की इजाज़त दी जाए जो 19 से बाहर है।